क्लास 9 के सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का तारीख जो है ना वो है 14 दिसंबर, ठीक है। और अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी है तो आपको मालूम होगा कि आज आपका हिंदी का जो है सो वीकली टेस्ट है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पेपर से ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिएगा, समझिएगा, है ना, नहीं हो तो लिख लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप उम्मीद करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिखने को मिले, ठीक है। अगर आप एसओई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आप झारखंड के किस जिले से देख पा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप उसको गौर से देखें, मैं यही कहूँगा। बाकी चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना कि खेतों में दूर तक क्या फैली हुई है। तो कोमल, हरियाली, मखमल, दाने और सामान। तो कोमल हरियाली, ठीक है दोस्तों। खेतों में दूर दूर तक क्या फैला हुआ है, तो कोमल हरियाली। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही है। हरियाली पर, लोगों पर, वृक्ष पर और जानवर पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाली पर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं क्या, तिनकों के तन कैसे थे। तो तिनकों के तन कैसे थे, पीले, हरे, हरे हरे और सफ़ेद और काले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना हरे हरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि रुधिर का क्या अर्थ है। रुधिर का क्या अर्थ है, तो पानी, रक्त, तेल और दूध। तो रुधिर का मतलब तो दोस्तों तक खून, रक्त है ना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि कविता में प्रयुक्त श्यामल का अर्थ क्या है। हरी हरी और उजला और पीला और नीला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरी भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि नभ का पर्यायवाची शब्द होगा क्या। बादल होगा कि आकाश होगा कि धरती होगा कि जमीन होगा। तो नभ का दोस्तों हो जाएगा गगन, गगन बोले तो आसमान, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची, है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देख पा रहे हैं क्या है कि चिर निर्मल का क्या अर्थ है ना। चिर निर्मल का क्या अर्थ है, बहुत स्वच्छ, बहुत मंद और बहुत सड़ा हुआ और विकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्मल का मतलब होता है बहुत स्वच्छ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नील फलक का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए, नीला आकाश, नीला फल, नीला फूल और नीली धरती। तो नील फलक का मतलब होता है नीला आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि वसुधा का क्या अर्थ है। धरती, आकाश, पानी और फूल। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धरती। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पौधे का फल घुंघरू के समान लगता है। तो अरहर, सनई, आम, पीपल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अरहर और सनई का जो है ना फल जैसे घुंघरू के समान लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सरसों के फूलों से कैसी गंध आती है। खट्टी, मीठी, तैलाक्त है और ख़राब है, ठीक है। तो सरसों के फूलों से दोस्तों तैलाक्त गंध आती है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12। कवि ने अलसी की कली को किस प्रकार का बताया है। नीलम जैसी, सोना जैसा, पन्ना जैसी और चांदी जैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम जैसा, ठीक है, नीलम जैसी। और 13 देख रहे हैं क्या है कि मटर कैसी लग रही है। तो सखियाँ की तरह और दुश्मन की तरह और पड़ोसन की तरह और बहन की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखियाँ। चलिए 14 प्रश्न देख रहे हैं क्या है कि छिमिया का क्या अर्थ है। मटर, सब्जी, सेम और आलू। इसका आंसर हो जाएगा मटर, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि तिलियाँ किन पर बैठ रही है। फलों पर और फूलों पर। तितलियाँ है ना, तितलियाँ किन पर बैठ रही है, फलों पर, फूलों पर और घर पर और पेड़ पर। तो तितलियाँ जो बैठ रही है दोस्तों वो बैठ रही है फलों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, हम लोग आगे पढ़ रहेंगे, ठीक है। चलिए
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि ग्राम श्री कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें किसके समान उज्ज्वल है? हीरे के समान, जल के समान, मोती के समान और चांदी के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी के समान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि मटर की लटकती फलियां कैसी प्रतीत हो रही है? सोने की किंकनियों के समान और मखमली पेटियों के समान, फिर सुनहरी पेटियों के समान और हल्की पेटियों के समान। तो पता है आपको इसमें हो जाएगा मखमली पेटियों के समान, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, मटर की लटकती फलियां जो है सो मखमली पेटियों के समान नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या कि गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है? तो कचरे का, घास और तिनकों का, मिट्टी का और पत्तों का। तो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा घास के तिनकों का। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 4, 7, 8 और 10। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 8, यानी कि गा नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे कि लेखिका को पुरस्कार में जो कटोरा मिला वह कटोरा उनसे किसने ले लिया? तो माता जी ने और सुभद्रा कुमारी जी ने या फिर गांधी जी ने और अध्यापिका ने। तो गांधी जी ने ले लिया था उस पुरस्कार को, है ना, कटोरा को लेखिका के हाथों से। चलिए आगे देखते हैं क्या है। किसे देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी? है ना, बाबू जी को देख करके और बापू को देख करके बोल सकते हैं, और माता को देख करके और मौलवी को देख करके और भाई को देख करके। तो दोस्तों लेखिका जो है ना मौलवी को देख करके है सो वो चारपाई के नीचे छिपाती क्योंकि उसे उर्दू फारसी पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, इसलिए। चलिए 22वां प्रश्न हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे क्या लिखा हुआ है कि महादेवी के परिवार की कुल देवी कौन थी? तो माता लक्ष्मी जी और दुर्गा जी, काली जी और पार्वती जी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। चलते हैं 24वां प्रश्न। मीरा का पद सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना शुरू किया चाहे आरंभ किया? तो संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में और उर्दू भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर ऑप्शन। ठीक है, ब्रज भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं कि हिल हरित रुधिर है ना, हिल हरित रुधिर है रहा झलक में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो उपमा, यमक, अनुप्रास और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है ना। तो इसका आंसर देखते हैं, आइए। तो दोस्तों लिखा हुआ क्या, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, पहला विशेषता दोस्तों क्या है कि उनके परिवार में केवल उनकी माँ को ही हिंदी आती थी। ठीक है, दूसरा मतलब विशेषता क्या है कि वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। ठीक है, और तीसरा जो है सो क्या लिखा हुआ है कि उनकी माँ को थोड़ी संस्कृत भी आती थी। और चौथा क्या है, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। तो ये दोस्तों देखिएगा कि माँ की निम्नलिखित विशेषता थी। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं ना, बढ़िया रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कवि ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है? ठीक है, इसका आंसर देखते आइए। तो लिखा हुआ है कि गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, गांव का वातावरण बहुत ही सुंदर है दोस्तों, मनमोहक है, और प्रकृति यहाँ का इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि सभी लोग का मन को मोह लेता है, सभी के मन को अच्छा लगता है, इसलिए जैसे गाँव को कवि ने हरता जनमन कहा है, मतलब हर लेता है लोगों के मतलब लोगों को भी और उनके मन को भी, इसलिए जनमन कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। आप लोग का बताना चाहूँगा कि मतलब जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, आप लोग उसको बढ़िया से लिख लें, ऐसे थोड़ा दिक्कत होगा, समझे। चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर में आ गया दोस्तों, देख रहे हैं क्या, प्रस्तुत कविता में कवि ने सरसों के पीले फूल के खिलने का वर्णन किया है।
जो कि वसंत ऋतु में ही खिलते हैं। इस मौसम के चारों तरफ हरियाली, मतलब इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है ना, हरियाली होती है लिखा हुआ है। अतः कवि ने वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, समझ में आ गया ना, वसंत ऋतु के बारे में कवि इस चैप्टर में है सो इस कविता में वर्णन किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है ना। आइए इसका आंसर जानते हैं। देख पा रहे क्या लिखा हुआ है कि पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया। अपनी आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बट गया, है ना, बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू और तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न जैसा, मतलब स्वप्न समान प्रतीत होता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज के इस क्वेश्चन गेस वाले वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप उसको मन से देखें, है ना, सारे क्वेश्चन को याद कर ले, लिख ले। आपको जैसे आपको अपने अंदर अपने कॉन्सेप्ट को रेडी करना कर ले, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी आप लोग करें अपने से, देखते हैं क्या है। बाकी लगभग क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, इतना जान लें आप। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे ना आपको मैं बता दूं, 1 मिनट, अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो आपको पता है कि इसमें आप एक मोर का दिया होगा आपका टैब, उसमें क्लिक करेंगे और आपका है सो क्लास 9 का आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाए दोस्तों। जुड़ने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि हम लोग जो है सभी लाइव क्लास रेगुलरली, है ना, यहाँ पे चला रहे हैं आपके तैयारी को लेकर के। ठीक है, क्लास 9 का लाइव चलता है रेगुलरली, चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करें और दोस्तों इसका फ़ायदा उठाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो हम लोग जो है सो जोर शोर से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि उनको भी इनका लाभ मिले। और दोस्तों आप सभी को वेलकम एंड सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। और दोस्तों आप लोग जरूर इस पे अमल कीजिएगा, है ना, हमारे लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि लाइव सेशन में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमें भी क्लास लेने में अच्छा लगता है, और अच्छे खासे बच्चे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं तो मैं आप लोग को ये इन्फॉर्म कर रहा था, है ना, मैं आप लोग को ये सूचना दे रहा था हमारे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग, आपसे फिर से मिलेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक्स। शाम को आने वाला है इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की, और आंसर की से हम लोग सारे आंसर्स को मिलाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बाकी दोस्तों थैंक्स सभी को।